जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब क्लास 10th के फिज़िक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे पहले जो है और क्लास 10th का ही जो है प्रकाश के परावर्तन का 1 से लेकर 47 क्वेश्चन जो हम सब कर चुके थे यहाँ पर, और इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें टोटल जो है 100 प्लस क्वेश्चन है। तो इससे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ जो है बताया जाएगा, तो आप समझते होंगे। तो चलिए इसमें जो क्वेश्चन है, इससे पहले बता दें कि 1 से लेकर 47 तक क्वेश्चन हो चुका है। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट नहीं, ये 48 है। ये क्लास का आज फर्स्ट क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस में जो है बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल लेंस की बात किया जाए तो अवतल दर्पण का हो जाता है। तो उत्तल लेंस जो है ये दोनों टाइप का प्रतिबिंब बना लेता है, वास्तविक आभासी दोनों। तो लिखा गया बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा एक शब्द वाव और आसी, वाव और आसी। आसी मतलब हुआ कि आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब वो उल्टा बनता है। तो ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा, अवास्तविक और सीधा। तो सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टा बनता है तो ये सही होगा, और ये ऑप्शन ही गलत है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सीधा तो बनता भी नहीं है। तो जब उत्तल लेंस जो है वो दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, जैसे अवतल दर्पण बनाता है वैसे ही यहाँ पर उत्तल लेंस बनाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है। अगर ये आभासी और सीधा रहता तो वो भी ऑप्शन सही हो जाता। तो इस हिसाब से यहाँ पर वास्तविक और उल्टा हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? जब बीम कहाँ रहता है। तो उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो है बनता है कब? तो ऑप्शन ए है कि फोकस पे रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, और फोकसांतर की दुगुनी दूरी और अनंत के बीच पे रहता है। तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा फोकसांतर की दुगुनी दूरी और अनंत के बीच। तो ये उत्तल लेंस का जो कुछ स्थिति है आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं। इसका फार्मूला होता है P=1/f होता है। f को जो है मीटर में रखते हैं। तो ये फोकस दूरी, लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा फोकस दूरी की व्युत्क्रम। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस में जब बीम यानी ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच जो है रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो बड़ा और वास्तविक है, छोटा वास्तविक है, छोटा काल्पनिक है और बड़ा काल्पनिक है। तो उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस से तो दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है। तो जिस वजह से जो है यहाँ पे प्रतिबिंब हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। तो इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठ है, ये पृष्ठ जो है दो वक्रीय पृष्ठ है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये माध्यम को क्या कहा जाता है? तो लेंस। तो ये उत्तल हो गया, और ये अवतल हो गया, और ये इस तरीके से है तो ये अवतल हो गया, उत्तल हो गया। नेक्स्ट है कि किस लेंस का उपयोग जो है दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो तीसरा चैप्टर से है, लेकिन इसमें है तो आप याद रख लीजिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष है तो वो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो जो भी दूरी है ना वो सब लिया जाता है। और नई, ये कोई दर्पण है तो दर्पण हुआ, तो दर्पण दो टाइप का होता है, उत्तल अवतल। तो अगर उत्तल है तो प्लस में होगा धनात्मक, और अवतल है तो माइनस ऋणात्मक। तो इसमें दर्पण का जिक्र नहीं है, तो कभी धनात्मक होगा कभी ऋणात्मक हो जाएगा। अगर दर्पण रहता उत्तल
तो हो जाता धनात्मक, और अगर दर्पण रहता अवतल तो हो जाता ऋणात्मक। नेक्स्ट जो है वो है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं, कारण क्या है? तो ऑप्शन है कि लेंस की 2 वक्र सतहें होती है, लेंस की एक सतह वक्र दूसरी समतल, लेंस की दोनों सतह समतल होती है। तो वो वाली बात नहीं है, लेंस की 2 वक्र सतह होती है, एक इधर है जैसे ये हुआ एक वक्र, और दूसरे का ये वक्र हुआ, तो इसका अपना होगा, इसका अपना जो होगा ये तिरछा होगा और इसका अपना होगा, तो जिस वजह से 2 जो है फोकस होती है, केंद्र होता है। तो फोकस भी होगा 2 केंद्र भी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। तो इसमें क्या रिलेशन है? तो 1/f बराबर जो है क्या होता है, तो याद रख 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाता है ये। तो ये वाला मैच करा लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या निकालना है। तो r बराबर क्या होता है? तो r बराबर जो होता है 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो फोकस तो हो गया 10, तो यह r हो जाएगा 10 दूना 20, और वो भी अवतल है तो प्लस माइनस में हो जाएगा। तो हालांकि ऑप्शन में माइनस प्लस नहीं है, एक ही 20 ही ऑप्शन ही है, तो जिस वजह से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और प्लस माइनस में होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है वो देखना पड़ता। नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन जो है बना लेता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है तो यहाँ पर उत्तल लेंस जो है दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, तो इसका ऑप्शन जो है इधर है। तो इसका ऑप्शन जो है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर और फोकस दूरी और दुगुनी फोकस के बीच। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट जो है तो एक गोलीय दर्पण के से 5 सेंटीमीटर दूर जो है पर रखी कोई बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन होगा। तो आवर्धन जो m बराबर क्या होता है -v बताइए। तो यहाँ पर आपको जो दिया ही गया है, काटा गया है, तो -6 आ जाएगा। उसके बाद एक उत्तल लेंस से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी है, तो f बराबर r/2 होता है और 30/2 यानी 15। तो ये भी बनाया गया है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता निकालना है, तो p बराबर 1/f होता है, और सेंटीमीटर में है तो 100 अपॉन लगा लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। तो 100 बटा जो है f करेंगे तो 100 बटा में 20 आ जाएगा, और इससे ही कट जाएगा तो 5, तो आ जाएगा 5। और देख लेंगे उत्तल लेंस है तो प्लस में 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया गया है यहाँ पर माइनस में 5 डायोप्टर, सॉरी उत्तल लेंस, अब लेंस का जिक्र नहीं है, एक लेंस की क्षमता है -5 डायोप्टर। तो फोकस दूरी बताना है, तो p बराबर हो गया यहाँ पर -5, तो 1/f होता है बराबर -5। तो यहाँ पर f बराबर निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, इसके नीचे ही खाएगा, तो 1 बटा जो है -5 हो जाएगा। और अगर इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो गुना करना पड़ेगा 100 से, तो 100 को 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, और ये माइनस में था पहले से तो ये भी माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 20 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट जो है लिखा गया कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा, तो 4 डायोप्टर है तो क्या होगा, तो 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा, अगर 4 डायोप्टर है तो
उसके बाद है 0.25 मीटर का फोकस दूरी वाला। तो सबसे पहले प्लस में 4 डायोप्टर है, तो आंसर तो इसका होगा कि उत्तल लेंस है, लेकिन उत्तल वाला ऑप्शन जो है सी में भी है, ए में भी है, तो होगा कौन? तो लेंस की क्षमता दिया गया है P बराबर 4 डायोप्टर, P बराबर जो है 4 है, और यहाँ पर फोकस दूरी इसका निकाल लेंगे, मीटर में भी है ऑप्शन सब में, तो 1/f लगाएंगे। तो यहाँ से और 4f बराबर जो होगा 1 होगा, यानी f बराबर 1/4, तो 1/4, तो 1/4 जो है कितना का हो जाएगा? तो 1/4, 1/4 यानी 0.25, तो ये इसका जो उत्तल लेंस हो जाएगा ये। नेक्स्ट जो है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें जो है किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो उस बिंदु को क्या बोलेंगे? तो किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको फोकस कहा जाएगा, फोकस। उसके बाद है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का जो है प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो सबसे पहले शब्दकोश को अगर पढ़ना है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर होने की वजह से क्या होगा कि 25 से अगर कम, 25 सेंटीमीटर से कम है तो स्पष्ट से देख ही नहीं सकते, तो 25 से ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब है कि 25 सेंटीमीटर वाला उत्तल या अवतल, तो यहाँ पर शब्दकोश को पढ़ना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, तो कैमरा हो, मनुष्य के आँख हो, तो इसमें लेंस लगाते हैं उत्तल लेंस। उसके बाद है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वेव है, ये EMW है प्रकाश, 7 जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नेक्स्ट है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग जो है मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब, दर्पण है बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला अवतल दर्पण, और किस लेंस को अपसारी? तो लेंस है तो अवतल लेंस, और दर्पण होता तो उत्तल दर्पण। उसके बाद जो है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापेगा, तो यहाँ पर दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण और बिंब के बीच की दूरी, तो ये दोनों मापना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाएगा क्या? तो दर्पण का जो है क्या कहलाएगा? तो आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। देखिए कि ये जो है मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है और ये वृत्ताकार सीमा रेखा का ये व्यास हो गया, तो इसको को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है कौन दर्पण जो है, इसमें लिखा गया कि कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। उत्तल है तो ऑप्शन में जो है प्लस ही होगा, तो फोकस दूरी यहाँ पर निकालना है, F बराबर R का आधा होता है, तो 32 का आधा 16, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है लिखा गया है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन माइनस में हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगा, तो ऋणात्मक का मतलब हुआ उल्टा होगा प्रतिबिंब, और उल्टा जो है कौन सा होता है? वास्तविक वाला या आभासी वाला? तो आपको बताया कि बहुआशी यानी वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है, तो उल्टा जो है और वास्तविक, तो ये होगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप जवाब दे दीजिएगा, याद करने से जो है आपको कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है, तो अंदर बाहर गोलीय दर्पण है, दर्पण का नाम नहीं लिया है और उत्तल रहता तो वो जो है धंसा होता है, उभरा होता है, और अवतल होता तो धंसा होता है, लेकिन यहाँ पर गोलीय दर्पण है तो धंसा उभरा दोनों हो जाएगा, तो अंदर और बाहर दोनों की ओर हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर जो है वक्रित हो, यानी इस तरीके से हो, ये जो है इस तरीके से हो अंदर की ओर, तो ऐसा अगर है तो इसको बोल देंगे अवतल, और बाहर की ओर हो तो इसको बोलेंगे उत्तल। तो अंदर की ओर होगा तो अवतल हो जाएगा, और बाहर की ओर है तो उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं। तो ये गोलीय दर्पण अगर है ये, तो परावर्तक पृष्ठ का जो है ये केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको कहा जाएगा ध्रुव कहा जाएगा, ध्रुव। नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित करते हैं। तो गोलीय दर्पण हुआ, वक्रता केंद्र हुआ, इसको सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से। नेक्स्ट है कि किसी लेंस द्वारा आवर्धन जो है उत्पन्न का उस ऐसा मात्रक होता है। तो लेंस के आवर्धन जो है, चूँकि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, m बराबर -v बटा u होता है। तो v का भी मान अगर सेंटीमीटर में है, u का भी मान सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है तो मात्रक नहीं होता है इसका, अर्थात ये मात्रक विहीन है। इसके बाद है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो धनात्मक सब चीज़ होता है उत्तल का, उत्तल लेंस हो, उत्तल दर्पण हो, सब चीज़ धनात्मक। उसके आगे है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, तो इसको जो है क्या बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि गोलीय दर्पण के जो है ध्रुव और वक्रता त्रिज्या, ये ये जो है ये अगर गोलीय दर्पण है तो इसके वक्रता त्रिज्या यहाँ है और ध्रुव यहाँ है, तो इससे गुजरेगा रेखा, तो इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है यह सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा की वजह से क्या जल उठता है। तो जल उठेगा छोटा छोटा पत्ता, मतलब कागज़ वगैरह, तो कागज़ जल उठेगा, क्योंकि वो प्रकाश को क्या करता है, एक ही ओर समेट देता है। नेक्स्ट जो है किस दर्पण से जो है हमेशा वस्तु का छोटा, तो दर्पण है छोटा बनाता है उत्तल। टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप यानी हेडलाइट्स में जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल, चूँकि प्रकाश को जो है क्या करता है, समेट देता है। वाहनों को साइड मिरर के रूप में देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल, चूँकि ये वस्तु का जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण सूत्र आप इसमें से खोज लीजिए कि 1/v + 1/u बराबर 1/f। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। दो पृष्ठों से घिरा है तो लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस को कहा जाता है। तो उत्तल लेंस है ना, तो अभिसारी, चूँकि वो प्रकाश को जो है अभिसारित करता है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो 2 होता है, चूँकि 2 गोलीय दर्पण से बनता है। 91 नंबर है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र, उसको लिखते हैं O से दर्शाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी लेंस पर समांतर किरण आपतित होती है तो क्या होता है। तो समांतर किरण आपतित होगी तो किरण जो लेंस पर है तो आग सुलगने लगेगा या धुआं उत्पन्न होने लगेगा, तो उससे जो है क्या होगा, आग सुलगेगा। लेंस में जो है कितने फोकस, तो 2 फोकस होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है या प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता + - दोनों होता है, क्योंकि जिक्र नहीं है कि उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस, इसलिए धनात्मक ऋणात्मक दोनों। 96 नंबर है कि अवतल लेंस की क्षमता होगी, तो वही देखिए जिक्र हो गया, तो अब हो गया ऋणात्मक। अवतल है तो ऋणात्मक, अवतल दर्पण हो, लेंस हो, सारा चीज़ ऋणात्मक, और उत्तल है तो धनात्मक। उसके आगे जो है इसमें टोटल है क्वेश्चन 122। तो ये क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, ये वीडियो लंबा ना हो जाए, जिस वजह से इतना क्वेश्चन को हम डिले कर रहे हैं। तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। और फिर से बता दें कि यहाँ तक अगर आप आए हैं तो ये ऑब्जेक्टिव को रिवीजन तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन जो थ्योरी कहीं पढ़े होंगे तो मेन ज़रूरी वही है, थ्योरी याद रहेगा तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये नहीं कि यही सारा क्वेश्चन आ पाएगा।
तो फिर भी आपको जो हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।